बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से जुड़ी जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उस ख़बर पर जो मशहूर ज़रबुल मिसल है कि चोर मचाए शोर, ये मिसाल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से जुड़ी जो ख़बर है उस पर बड़ी ही सादिक आती है। अब ये क्या मामला है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम लेके या उनकी ज़ात को लेके कौन शोर मचा रहा है, ये मामला क्या है। और फिर एक ख़बर काजी फैसल साहब के हवाले से भी है कि उन्हें जो सताने वाले हैं उनका घेरा कैसे तंग होने जा रहा है। हुकूमत से जुड़ी भी एक अहम ख़बर है, उसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं लेकिन उनकी डिटेल ब्लॉग के एंड में आखिर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ अपनी 3 बड़ी ख़बरों से करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाजरीन, जो हुकूमत ने एक नया प्लान बनाया है, वो प्लान नाजरीन क्या है उस पर आने से पहले आपको बताते जाएं कि कल हुकूमत ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है। अब नॉर्मली जो वफाकी काबीना का इजलास है नाजरीन, वो पीर के रोज़ नहीं होता। वफाकी काबीना का इजलास हर हफ्ते मंगल के दिन होता है, 11 बजे इजलास बुलाया जाता है। लेकिन कल पीर के दिन वफाकी काबीना का इजलास जो है बुलाया गया है। ना सिर्फ वफाकी काबीना का इजलास समन कर लिया गया है, कॉल कर लिया गया है, बल्कि इसके साथ साथ जो कौमी असम्बली के इजलास का जो सेशन था उसका वक्त भी तब्दील कर दिया गया है। यानी काबीना का इजलास 2:30 बजे होगा और 2:30 बजे काबीना के इजलास के बाद कौमी असम्बली का इजलास जो कि 5 बजे होना था, अब उसका वक्त तब्दील करके 4 बजे कर दिया गया है। सेनेट का इजलास भी समन किया गया है, कॉल कर लिया गया है। तो कहा यह जा रहा है नाजरीन कि जो इंसदादे दहशत गर्दी के कानून में जो तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था, जिसमें एक तरमीम तो ये पेश की गई थी कि जो मशकूक अफराद हैं उन्हें जो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, मुसल्लह अफवाज हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, वो 3 माह तक जो है वो अपने पास रख सकते हैं। तो इस बात का इम्कान है कि ये बिल कल कौमी असम्बली के एजेंडे में पेश किया जा सकता है। और इस बिल में नाज़रीन सिर्फ ये नहीं कि जो दहशत गर्दी में जो मुलविस होंगे, बल्कि तावान, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में जो लोग हैं वो भी 3 माह तक जो सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो इदारे हैं वो 3 माह तक जो है उस शख्स को, मशकूक शख्स को जो है 3 माह तक उसे अपनी हिरासत में यानी उसकी नज़रबंदी कर सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो कानून बना है, जो तरमीम की जा रही हैं इंसदादे दहशत गर्दी के कानून में, ये जो नई सेक्शन इंसर्ट होंगी, ये आर्टिकल 10A जो है उसके तनाज़ुर में, उसकी रोशनी में ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। तो देखते हैं कल ये इजलास बुलाया गया है तो इस इजलास में क्या होता है। क्या वाकई अभी तक जो एजेंडा जारी हुआ है उसमें तो ये शामिल नहीं है, इंसदादे दहशत गर्दी के जो तरमीम का जो बिल है वो शामिल नहीं है। लेकिन इस तरह का बिल जो है वो एजेंडे पे नहीं बल्कि अचानक से जो है वो मंजर आम पर जो है वो लाया जाता है सप्लीमेंट्री एजेंडे के ज़रिए। तो ये हुकूमत का एक बड़ा प्लान है, एक बड़ा फैसला है। देखते हैं कि कल इसके ऊपर एग्जीक्यूशन का आगाज़ होता है या नहीं होता। इसके अलावा नाजरीन एक और ख़बर चल रही है PI के हवाले से, मुख्तसर सी डिटेल चलें आपके साथ, यहाँ आपकी इजाज़त के साथ शेयर कर लेते हैं। जो नवाज शरीफ साहब ने कहा ना कि मेरे से मरीम नवाज़ ने यह मशवरा किया कि क्यों ना PIA ख़रीद लें या फिर एक नई एयरलाइन बनाई जाए पंजाब एयर के नाम से, और पंजाब के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को एक नई एयरलाइन का तोहफ़ा दिया जाए। तो नवाज शरीफ साहब ने भी बात की, नवाज शरीफ साहब ने फिर दोबारा भी इस पर बात की। अब मुस्मिक नवाज़ के जो खातून रहनुमा हैं और पंजाब की जो खातून मिनिस्टर हैं मरीम औरंगज़ेब, उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है। लेकिन ये तरदीद टेक्निकली दुरुस्त भी है, क्योंकि नवाज शरीफ ने अपनी जो बात की थी उसमें दोनों बातें की थी, PIA ख़रीदने की भी और नई एयरलाइन खड़ी करने की भी। तो मरीम औरंगज़ेब साहबा ने कहा है कि पंजाब हुकूमत PIA को ख़रीदने नहीं जा रही। अलबत्ता उन्होंने इस बात का ऐलान ज़रूर किया है, इस बात का एतराफ़ ज़रूर किया है मरीम औरंगज़ेब ने कि जहाँ ये PIA ख़रीदने की जो ख़बरें हैं बेबुनियाद हैं, हकीकत इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन पंजाब एयर के नाम से
हुकूमत पंजाब एक नई एयरलाइन बनाना चाहती है जो कि निजी सरमायाकारों के इश्तराक के साथ बनाई जाएगी और इसकी फिजिबिलिटी का भी आगाज़ कर दिया गया है। वैसे नाज़रीन अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है कि ये पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट होगा। अगर प्राइवेट सरमायाकार हैं, हुकूमत पंजाब के भी इसमें शेयर होंगे, तो ये पब्लिक प्राइवेट जो है वो प्रोजेक्ट होगा। लेकिन ऐसा ना हो जाके कि पब्लिक प्राइवेट जो मंसूबा ये है आगे जाके आपस में कुछ इख्तलाफात, कुछ भर्तियां करने के मामले पे, रिक्रूटमेंट करने के मामले पे, किसी को नवाजने और किसी को टारगेट करने के मामले पे ये जो पार्टनर्स आएंगे, प्राइवेट जो बिजनेसमैन इसमें आएंगे, उनके साथ कहीं इख्तलाफात ना पैदा हो जाए। तो ये मेरे ख्याल से अगर ये करने जा रहे हैं तो अच्छा मंसूबा है, लेकिन ये सोच समझ के करने वाली चीज़ है। लेकिन अगर ऐसा हो गया, ब्रेक थ्रू हो जाता है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम को एक अच्छी एयरलाइन सर्विस जो है वो मिलेगी। और इस एयरलाइन के नतीजे में आप बैरून मुल्क तक, लंदन और अमेरिका, टोरंटो तक की आपको डायरेक्ट फ़्लाइट भी जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको वाया दुबई या अबू धाबी या मस्कत या ओमान के ज़रिए आपको जाने की जो ज़रूरत है वो बाकी नहीं रहेगी। अब आ जाते हैं नाजरीन, जो हमारी खबर है काजी फैसल साहब के हवाले से, उसमें नाज़रीन ये है कि जो लंदन में वाक़या पेश आया, काजी फैसल की गाड़ी तो काजी फैसल साहब की नहीं थी, हाई कमीशन की थी, लेकिन उसी में सवार थे काजी फैसल साहब। उस गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया, मुक्के मारे गए, घूसे मारे गए, टांगे मारी गई, लातें मारी गई। तो उस पर जो एक बात चली और फिर दफ्तर खारजा ने भी स्टेटमेंट दिया कि इसके ऊपर इंक्वायरी होगी, तहकीकात करवाई जाएगी और जो जिम्मेदारान हैं उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। खबर नाज़ी ये चली कि ये जो खबरें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, इस मामले को लटका दिया गया था और पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने जो वजारत खारजा यानी दफ्तर खारजा पाकिस्तान को जो ख़त लिखा था, उस ख़त का कोई जवाब नहीं दिया गया था। इस पर फिर जब बात ये निकली और पहुंची वज़ीर खारजा जनाब इसहाक डार साहब तक, जो कि डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, तो अब यह खबर सामने आई है कि इसहाक डार के हुक्म पे वजारत खारजा ने जो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का ऑफिस है उसे हदायत जारी कर दी हैं। अब हदायत क्या जारी की गई हैं कि फौरी तौर पे इस मामले की जो काजी फैसल साहब की गाड़ी पे, जो कि हाई कमीशन की गाड़ी थी लेकिन उस पर जो अटैक हुआ, इस हवाले से तमाम वसाइल बुरे कार लाकर जो सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है ब्रिटिश लॉ के मुताबिक वो करवाई जाए और हर वो कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाए जो कानून इजाज़त देता है इस तरह के जो किरदार हैं उन्हें कानून के कटहरे में लाने के लिए। तो ये अज़हर जवेद साहब ने दरअसल ये खबर दी है और दोनों खबरें इनकी थी कि किसी किस्म को कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसहाक डार से इन्होंने अपील की थी कि वो खुद बज़ाते खुद इस मामले को देखें, तो अब फिर दोबारा उन्होंने ये खबर दी है कि इस मामले का वजारत खारजा ने नोटिस ले लिया है और हाई कमीशन लंदन को हदायत जारी कर दी हैं कि इस मामले के ऊपर जो है वो ब्रिटिश हुकाम के साथ रब्ता करके जो किरदार हैं, हमला आवर जो हैं, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई जो है वो शुरू की जाए। तो एक नाज़रीन ये खबर होगी। इसके अलावा नाज़रीन जो मेरे थंबनेल की पहली खबर है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और चोर मचाए शोर। नाज़रीन जब काजी फैसल साहब रिटायर हो रहे थे और 26वीं आईनी तरमीम के मामला चल रहे थे, तो कुछ हम में से एक पोजीशन लेके खड़े हो गए कि हम तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बना के रहेंगे। जैसे उन्होंने पोजीशन ली कि हम 26वीं आईनी तरमीम पास नहीं करने देंगे, 26वीं आईनी तरमीम भी पास हो गई, लेकिन उनकी फिर पोजीशन रही कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बनना चाहिए। और यहाँ तक पोजीशन थी कि आए रोज़ उनकी तरफ से या हमारी तरफ से, मैं उनकी तरफ से नहीं कहता, हमारे दोस्तों की तरफ से खबर दी जाती रही, क्योंकि हम भी तो उनमें शामिल हैं। तो ये मैं हम कल इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किसी को ये ना लगे कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ। तो हम में से कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम बेशक हुकूमत पास कर ले, लेकिन 26 अक्टूबर को यानी 26वीं आईनी तरमीम और 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस का हलफ होना था। तो कहा गया बेशक ये अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा लें 26वीं आईनी तरमीम के बाद, लेकिन वकला जो हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब से हलफ लेंगे और ये तकरीब हलफ बर्दारी जो है वो
सुप्रीम कोर्ट में होगी और जो हुकूमत का बनाया गया चीफ जस्टिस होगा, अब 3 का पैनल जाना था, हुकूमत ने या अफरीदी साहब को बनाया, तो कहा गया कि जो हुकूमत का लगाया चीफ जस्टिस होगा उसको चीफ जस्टिस चैम्बर का कब्जा नहीं लेने दिया जाएगा। यानी नए आने वाले चीफ जस्टिस को हलफ उठाने के बाद चीफ जस्टिस चैम्बर जाने से, उसमें जाके बैठने से रोक दिया जाएगा। जोर जबरदस्ती होगा, जोर ज़बरदस्ती सब कुछ किया जाएगा और ये सब कुछ वकला करेंगे। और फिर साथ में जब नॉमिनेशन भी हो गई, ये ऐलाना तो अपनी जगह पे हो रहे थे, तो यही अफरीदी साहब का नाम जो है वो मंजूर हो गया, मंसूर अली शाह साहब का नाम मंजूर नहीं हुआ। तो फिर कहा गया कि ये यही अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब की पीठ के पीछे छुरा घोंपा है, अपने दोस्त, अपने यार, अपने चैम्बर फेलो की पीठ में छुरा घोंपा है। अभी नाज़रीन, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये एक पूरा प्रोपेगेंडा था, पूरी एक कैंपेन थी चीफ जस्टिस या अफरीदी के खिलाफ। और फिर कहा गया कि ये जो मुतनाज़ा तरमीम पास हुई है, ज़ोर ज़बरदस्ती से जबर के ज़रिए वोट लिए गए हैं, तो इस मुतनाज़ा तरमीम के ज़रिए अगर यही अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन के हलफ उठाते हैं तो ये अपने आप को एक्सपोज करेंगे। चीफ जस्टिस यही अफरीदी, ये भी कहा गया कि ये मुतनाज़ा हो जाएंगे और ये भी डिमांड की गई, यानी मुतनाज़ा कहने के साथ साथ और यही अफरीदी खुद को बेनकाब करेंगे ये कहने के साथ साथ ये भी कहा गया कि यही अफरीदी साहब को इस ओहदे का हलफ नहीं लेना चाहिए। यानी पूरी एक कैंपेन यही अफरीदी साहब के खिलाफ चलाई गई। और बल्कि हम में से ये भी कहा गया कि हमारी स्टेटेड पोजीशन तो ये है कि हमारा चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह है, हम यही अफरीदी को चीफ जस्टिस नहीं मानते। एक और प्रोपेगेंडे का नया अंदाज कि जो चीफ जस्टिस आइन के तहत हलफ उठा चुका है आप उसको नहीं मान रहे, और जो सीनियर प्यूनी जज है जिसका नाम अप्रूव नहीं हुआ बदकिस्मती से, उसको आप कह रहे हैं कि वो हमारा चीफ जस्टिस होगा, उसको हम चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बिठाएंगे, या ये अफरीदी को घर भेजेंगे या फिर उसकी पोजीशन से उतार के जिस सीनियरिटी पोजीशन पे थे उस पर वापस लेके आएंगे। खैर बातें हुई और उसके बाद फिर पोजीशन चेंज कर ली। पूरा प्रोपेगेंडा करने के बाद पोजीशन में क्या चेंज की? पोजीशन ये चेंज की कि ये एक चाल है और मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह के कहने के ऊपर यही अफरीदी साहब ने हलफ उठाया है और हुकूमत यही अफरीदी साहब की तैनाती करके खुद फंस गई है। हुकूमत परेशान हो गई है। अब पहले प्रोपेगेंडा करके फिर ये एक नया चीज़ बनाई गई, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा से यही अफरीदी साहब के खिलाफ दूसरी मरतबा प्रोपेगेंडा किया गया। अब नाज़रीन पता क्या चल रहा है, यानी वो बंदे हम में से वो जो कहने वाले थे कि यही अफरीदी ने ये कर दिया, छुरा घोंप दिया, एक्सपोज खुद को कर दिया, खुद को मुतनाज़े कर दिया, इसको ये नहीं करना चाहिए, अपने दोस्त के साथ जाते कि अपनी पोजीशन के ऊपर इसको चीफ जस्टिस बनना चाहिए। वकुला ने भी कहा, हामिद खान ग्रुप ने कहा, तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा, बल्कि गंडापुर साहब ने तो ये भी कहा कि हम मुल्क बंद कर देंगे अगर मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनाया गया, यहाँ तक कहा गया। और फिर उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में भी मौजूद थे। अब ये सारा नाज़रीन प्रोपेगेंडा किया गया यही अफरीदी के खिलाफ। और अब नाज़रीन ये प्रोपेगेंडा करने वाले हम में से हमारे साथी ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस यही अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, चीफ जस्टिस यही अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? वो जी कोई हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के कोई लोग हैं। टाउट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, होंगे कर रहे होंगे, मैं इस बात को बिल्कुल नफी नहीं करता, उनकी खबर हो सकती है, लेकिन अभी तक तो जो माशाल्लाह जो कुछ किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, वो तो जो इनको कहने वाले लोग हैं कि ये टाउट्स जो एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत के हैं या ये अफरीदी के खिलाफ कोई कंपेन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये कौन है। खबर वो दे रहे होंगे, उनके पास खबर होगी, मालूमात भी होगी, लेकिन जो वो खुद याही अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे, यार अब वो कहेंगे कि जैसे याही अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, मतलब जो प्रोपेगेंडा कहे कि ये कह रहे हैं कि छुरा घोंपा गया मंसूर अली शाह साहब की पीठ में याही अफरीदी की तरफ से, जो ये कह रहे थे कि ये अपने आप को एक्सपोज करेगा, याही अफरीदी अगर चीफ जस्टिस के मनसब पे बैठेगा, हलफ उठाएगा, ये मुतनाज़ा हो जाएगा, मुतनाज़ा तरमीम के नतीजे में बनने वाला चीफ जस्टिस मुतनाज़ा होगा याही अफरीदी। अब वो कहेंगे कि याही अफरीदी के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा चल रहा है। कमाल है नाज़रीन, ये अजीब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो मैंने देखी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि
ये इल्ज़ाम लगा देना बड़ा आसान है किसी दूसरे के ऊपर कि वो फलां का टाउट है, फलां का पीआरओ है, फलां का ये है। खुदा को जवाब देना कि नहीं देना झूठ बोलने का? कोई सबूत है तो पेश करें। आप हम में से किसी पे इल्ज़ाम लगे तो हम फौरी तौर पे सबूत मांग लेते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इस बात का लाइसेंस मौजूद है कि जिस पे मर्जी जो मर्जी इल्ज़ाम लगा देंगे फलां फलां का टाउट है, किसी को पीआरओ कह दें, जबकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही जो इल्ज़ाम दूसरों को लगा रहे हैं खुद वही काम कर रहे हैं। यह कह के कि हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि मंसूर अली शाह हमारा चीफ जस्टिस है, तो बन गए ना आप उनके पीआरओ, बन गए ना टाउट दूसरों को कहने वाले। तो यह मकापाती अमल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रोपेगेंडा करने वाले अब कह रहे हैं कि यह अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।